Good morning, friends. How are you? I hope all students are fit and fine. So, students, now we are going to discuss question number 15 of the worksheet. So, students, what is your question number 15? Question number 15 is that we have to construct a parallelogram CARE. We have to construct a parallelogram CARE. हमें स्टूडेंट एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है CARE. हमें एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है स्टूडेंट CARE वेयर CA इज 3.9 सेंटीमीटर. ये क्या स्टूडेंट 3.9 सेंटीमीटर एंड AR इज 5.5 सेंटीमीटर. AR क्या स्टूडेंट हमारा 5.5 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स we have given only two sides. So students, can we construct a parallelogram when only two dimensions are given? So students, we will try to construct a parallelogram by using its property. As we know that students, that opposite sides of a parallelogram are equal. So if CA is 3.9 centimeter, then ER is also 3.9 centimeter. And if AR is 5.5 centimeter, then CE is also 5.5 centimeter. Now students, in this figure, now how many dimensions are known to us, or we can say that how many measurements are known to us? How many measurements are there students which are known to us? 1, 2, 3, 4. Only 4 measurements are known to us. Now students, as we know that for constructing a quadrilateral uniquely, or we can say that for determining a quadrilateral uniquely, we need at least 5 measurement. स्टूडेंट एक क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए हमें 5 मेजरमेंट चाहिए मिनिमम. यूनिकली डिटर्मिनेशन मींस स्टूडेंट, अगर मैं क्लास में वो क्वेश्चन दूं किसी बच्चे को, पूरी क्लास को, और अगर मैं 5 मेजरमेंट दूं तो स्टूडेंट सभी का फिगर क्या आएगा सेम. और अगर स्टूडेंट 5 से कम मेजरमेंट गिवन होंगी, सपोज जैसा कि यहां पर है सिर्फ 4 मेजरमेंट ही गिवन है, तो स्टूडेंट इस केस में सभी स्टूडेंट्स का जो है फिगर वो वेरी करेगा. अब स्टूडेंट वेरी क्यों करेगा? अब देखो स्टूडेंट, हमें यहां पैरेललोग्राम की चारों साइड्स तो गिवन है, बट 4 साइड्स इनफ नहीं है. अब हमें नहीं पता कि ये जो रे है ये कितने डिग्री की हम ड्रॉ करें. अब इसके लिए सभी स्टूडेंट अपनी चॉइस से लेंगे एंगल्स. अब स्टूडेंट हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल मींस जो एंगल सिर्फ एक कॉमन, जिन एंगल्स की कॉमन साइड हो, जैसे एंगल ए और एंगल आर, इन्हीं कॉमन साइड क्या है, या फिर हम कहें कॉमन आर्म, इन्हीं कॉमन आर्म क्या है ए आर. तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है स्टूडेंट एक पैरेललोग्राम के अंदर? क्या आप मुझे बता सकते हो that what is the sum of the adjacent angles of a parallelogram? It is student 180 degree. ये क्या होगा स्टूडेंट 180 डिग्री. अब यहां देखिए स्टूडेंट्स, अब ये वेरी कैसे करेगा? सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट फर्स्ट का. स्टूडेंट फर्स्ट है, कोई भी स्टूडेंट है आपके अंदर से, अगर वो एंगल ए को चूज कर लेगा 80 डिग्री, अगर वो एंगल ए को चूज करेगा 80 डिग्री, तो एंगल बी, एंगल आर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सॉरी, अगर वो एंगल ए को 80 डिग्री चूज करेगा तो एंगल आर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 100 डिग्री. तो उसके अकॉर्डिंग ये फिगर क्या आएगा फिर यहां पर मैं रफली ड्रा कर रहा हूं स्टूडेंट आपको आइडिया देने के लिए कि ये फिगर यूनिक क्यों नहीं हो सकता. तो ये फिगर कुछ इस तरह से आ जाएगा स्टूडेंट. CARE. अब सपोज सेकंड स्टूडेंट ये कह दे, सपोज सेकंड स्टूडेंट ये बोले कि मैं तो एंगल ए को 100 डिग्री, या फिर ये बोले कि मैं इसको 120 डिग्री अज्यूम करूंगा, तो एंगल आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 60 डिग्री. उस टाइम पे आपका पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से आएगा. ये हुआ यहां पर 80 डिग्री एंड 100 डिग्री. ये होगा आपका 3.9 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर एंड AR इज 3.9 सेंटीमीटर. प्रीवियस की सभी मेजरमेंट राइट डाउन कर रहा हूं स्टूडेंट्स में. अब अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टूडेंट
ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम CARE। अब यहां देखिए स्टूडेंट, यहां पर एंगल ए क्या है 120 डिग्री और एंगल आर क्या है यहां पर हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। सेम हेयर CA इज 3.9 सेंटीमीटर, AR इज 5.5 सेंटीमीटर, RE is 3.9 सेंटीमीटर एंड ER is 5.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर एक थर्ड स्टूडेंट आएगा, अब आप ये बताइए स्टूडेंट, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के अलावा और किसकी इक्वल होती हैं? अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेललोग्राम के अलावा और किसकी इक्वल होती हैं? सपोज अगर मैं एंगल ए को 90 लूं तो एंगल आर भी क्या होगा 90, यानी कि मैं क्या मिल जाएगा रेक्टेंगल। तो थर्ड स्टूडेंट ये भी तो बोल सकता है कि सर हम पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस रेक्टेंगल भी तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं गिवन इंफॉर्मेशन से। थर्ड स्टूडेंट क्या करेगा यहां पर, एंगल ए कंस्ट्रक्ट करेगा 90, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहां पर 90 डिग्री। तो वहां पर फिगर आपका कुछ इस तरह से आएगा। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट रेक्टेंगल इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। वी कॉल ईच रेक्टेंगल एज ए पैरेललोग्राम। हम हर एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, बट कन्वर्स इज नॉट ए ट्रू। हम हर एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। हेयर 3.9 सेंटीमीटर CA, एंगल ए क्या हो जाएगा यहाँ पर 90, एंगल आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 90, AR 5.5 सेंटीमीटर एंड ER 3.9 सेंटीमीटर एंड CE 5.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, मैंने एग्जांपल लिया, 3 स्टूडेंट्स ने फिगर बनाए। क्या स्टूडेंट्स तीनों फिगर सेम हैं? कैन आई से दैट ऑल दीज फिगर्स आर यूनिक? क्या दोनों एक है स्टूडेंट्स? अगर तीनों फिगर सेम होंगे दैट मींस मेजरमेंट भी हमारी क्या रहनी चाहिए, फिर सेम रहनी चाहिए यहां पर। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, हम यहां पर देख लेते हैं CARE CARE। यहां पर देखिए स्टूडेंट, अगर ये तीनों फिगर यूनिक होंगे तो इनके सभी एंगल्स और साइड्स क्या हो जाएंगी सेम। अब यहां पर देखिए फर्स्ट 2 फिगर में CA इक्वल, बट क्या इनके एंगल ए और एंगल ए इक्वल है? नहीं है स्टूडेंट, एंगल ए तीनों के अंदर अलग अलग है। दैट मींस तीनों फिगर ही डिफरेंट है स्टूडेंट्स। दैट मींस इफ 4 मेजरमेंट्स आर गिवन, इसका मतलब क्या स्टूडेंट, अगर हमें 4 मेजरमेंट्स गिवन है, वी हैव गिवन 4 मेजरमेंट्स, तो हम स्टूडेंट फिगर तो बना लेंगे 4 मेजरमेंट से, फिगर तो बन जाएगा आपका 4 मेजरमेंट से, बट वो फिगर क्या रहेगा आपका सभी स्टूडेंट्स का वेरी करेगा। दैट फिगर इज नॉट यूनिक। तो स्टूडेंट यहां से हमेशा याद रखना दैट फॉर डिटरमाइनिंग ए क्वाड्रिलेटरल यूनिकली, एक क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 5 मेजरमेंट, हमें एटलीस्ट 5 मेजरमेंट चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि 4 हैं। अगर यहां पर 5th सपोज गिवन होता है एंगल ए, सपोज आपको एंगल ए क्या होता है स्टूडेंट्स गिवन, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग करते अपनी तरफ से अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर आप फिगर तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बट वो आपका क्या नहीं रहेगा यूनिक। सो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम ये भी ऐड कर सकते हैं दैट कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम। आप ये पैरेललोग्राम तो कंस्ट्रक्ट कर दोगे, बट अगर मैं पूछूं ये यूनिक हो गया नहीं, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा नो इट इज नॉट यूनिक। सो स्टूडेंट्स आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट। आप स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग ये बना सकते हो पैरेललोग्राम, नो प्रॉब्लम, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, बट वो सबका वेरी करेगा, यूनिक नहीं होगा। और अगर 5 मेजरमेंट होती स्टूडेंट तो आपका क्या होता यूनिक पैरेललोग्राम होता। सो स्टूडेंट्स व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 16? इन क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल। हमें एक स्टूडेंट रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी एडजेसेंट लेंथ क्या है 3.5 सेंटीमीटर एंड सेकंड इज 4.5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं इस लेंथ को 3.5 सेंटीमीटर लेता हूं तो इसकी एडजेसेंट क्या होगी स्टूडेंट ये 4.5 सेंटीमीटर। बट स्टूडेंट आपको इस रेक्टेंगल की नेमिंग नहीं पता, तो नेमिंग मैं अपने अकॉर्डिंग कंसीडर कर लेता हूं। लेट इट बी A B C D।
So students, we have to construct a rectangle ABCD whose two adjacent length are given 3.5 centimeter and 4.5 centimeter. हमें एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी दो एडजेंट लेंथ आपको गिवन है. दैट इज वन एडजेंट लेंथ इज 3.5 सेंटीमीटर एंड अनदर इज 4.5 सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल इफ ओनली टू मेजरमेंट्स आर गिवन? क्या आप एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स जब आपको सिर्फ दो मेजरमेंट गिवन हो? हम नहीं कर सकते, बिकॉज एज वी नो दैट फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए क्वाड्रिलेटरल यूनिकली वी नीड एटलीस्ट 5 मेजरमेंट्स. अब दो से ज्यादा मेजरमेंट को हम ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. स्टूडेंट, एज वी नो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री. सो एंगल बी एंड एंगल सी दिस बिकम 90 डिग्री. इफ AB is 3.5 centimeter, as we know that opposite sides of rectangle are equal, then DC is also 3.5 centimeter. Also students, if BC is 4.5 centimeter, then AD is also 4.5 centimeter. Now students, now how many measurements are known to us at present? 1, 2, 3, 4, 5, 6. We need minimum 5. हमें कम से कम 5 चाहिए, बट हमें 5 से ज्यादा मिल गई है. That means we can construct this rectangle easily. So students, now we are going to start the construction of this rectangle, and this is our rough figure. Students, I am telling you again, आप हमेशा हर एक क्वाड्रिलेटरली कंस्ट्रक्शन से पहले उसका रफ फिगर ड्रॉ करोगे स्टूडेंट्स, क्योंकि रफ फिगर ड्रॉ करने से हमें आइडिया आ जाता है कि हमें उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है. तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन? वी विल स्टार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग द साइड BC. सबसे पहले हम किसको कंस्ट्रक्ट करेंगे स्टूडेंट्स? वी विल कंस्ट्रक्ट द साइड BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स. This is BC and 4.5 centimeter. Now students, at point B and C, we have to construct an angle of 90 degree at both the vertices. हमें दोनों ही vertices पे क्या करना है स्टूडेंट? वर्टेक्स B और C दोनों पे हमें 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. और मैंने बोला था स्टूडेंट, जो 15 डिग्री के मल्टीपल्स हैं, आप उन एंगल्स को किसके हेल्प से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करोगे? विद द हेल्प ऑफ कंपास. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग दीज एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपास. हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे स्टूडेंट 90 डिग्री एंगल? सबसे पहले आप कंपास लोगे, आप इसको ओपन करोगे जैसा आपको कन्वीनियंट लगे. देन आफ्टर टेकिंग B एज सेंटर, आई विल ड्रॉ एन आर्क. मैं B को स्टूडेंट सेंटर लेकर एक आर्क ड्रॉ करूंगा. यहां पर देखिए स्टूडेंट. अब स्टूडेंट स्टार्टिंग में आपकी चॉइस है कि आप इसको कितना भी ओपन कर सकते हैं, बट एक बार ओपन करने के बाद स्टूडेंट्स आप सेम ओपनिंग रखोगे. ये आर्क जहां BC को इंटरसेक्ट करेगी आप उसको सेंटर मानोगे. ये क्या होगा? 0 डिग्री. 0 से फर्स्ट आर्क लगाओगे स्टूडेंट 60 को सेंटर लेकर आर्क लगाओगे स्टूडेंट, सेकंड आर्क आपकी क्या हो जाएगी? 120. अब 90 के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हम 60 और 120 पे से आर्क लगाएंगे. फर्स्ट आर्क 60 से और सेकंड आर्क 120 से. और स्टूडेंट हमेशा याद रखना, आप 60 से जब आर्क लगाओगे तो ओपनिंग जो है ये 60 और 120 के डिस्टेंस के हाफ से ज्यादा होनी चाहिए. मैंने तो फुल के इक्वल ले रखी है, बट मिनिमम आप हाफ से ज्यादा लोगे. अब जहां ये इंटरसेक्ट कर गया स्टूडेंट, इस पॉइंट को और मैं B को ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ करूंगा. B को और ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों आर्क्स का, इसको मैं ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ करूंगा. ये एंगल कितने डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट आपका? 90 डिग्री. ये हो गया हमारा स्टेप सेकंड. स्टेप सेकंड हमने क्या किया? दैट एट पॉइंट B we have drawn a ray BY making an angle 90 degree with BC.
In the same way student, we will construct an angle of 90 degree at point C. सेम स्टूडेंट आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ओपनिंग लोगे जैसा आपको कन्वीनियंट लगे. हम C को सेंटर लेंगे. टेकिंग C एज ए सेंटर, वी विल ड्रॉ एन आर्क. हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे. अब स्टूडेंट स्टार्टिंग में आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ले सकते हो ओपनिंग, जो है कंपास को अपने ओपन कर सकते हो. बट एक बार स्टूडेंट आपने कंपास को ओपन किया, फिर आपकी ओपनिंग क्या रहेगी स्टूडेंट? सेम. अब यहां पर देखो स्टूडेंट, ये आर्क इंटरसेक्ट करेगी, आएगा आपका 0 डिग्री. 0 से आर्क लगाओगे, ये हो जाएगी 60, और 60 को सेंटर लेकर आर्क लगाओगे स्टूडेंट, आपकी क्या आ जाएगी? 120. अब 90 डिग्री एंगल के लिए क्या करोगे स्टूडेंट? हम 60 और 120 से क्या लगाएंगे? आर्क. और किस तरह से लगाएंगे कि जो ओपनिंग है ये इसके हाफ से ज्यादा होनी चाहिए, बट ये तो इन दोनों आर्क की फुल के डिस्टेंस की इक्वल ही है. तो मैं 120 को सेंटर लूंगा और 60 को सेंटर लूंगा. जहां पर ये आर्क इंटरसेक्ट करेंगे स्टूडेंट, वो आपका एंगल क्या आ जाएगा? 90 डिग्री. अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और मैं सी को ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ करूंगा. लेट दिस रे बी सी जेड. तो स्टूडेंट इस रेक्टेंगल के अंदर हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया? इन फर्स्ट स्टेप वी हैव ड्रॉन BC 4.5 सेंटीमीटर, एंड देन आफ्टर सेकंड स्टेप एट B I have constructed an angle of 90 degree, and at point C I have drawn an angle of 90 degree. This is our third step. Now we have constructed the angles. अब पॉइंट A स्टूडेंट रे BY पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये देखो 90 डिग्री एंगल इससे परपेंडिकुलर पे है AB BC से. दैट मींस पॉइंट A BY पे ही लाई करेगा. बट BY पे कहां लाई करेगा ये हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स. ये B 90 डिग्री और C 90 डिग्री फाइंड आउट कैसे करेंगे? अगर मैं B को सेंटर लूंगा स्टूडेंट, अगर मैं B को सेंटर लूंगा और आर्क ड्रॉ करूंगा रे के ऊपर, कितने सेंटीमीटर की? 3.5 सेंटीमीटर की. तो जो आर्क इस रे को इंटरसेक्ट करेगी वो आपका पॉइंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट? A. तो फॉर ऑब्टेनिंग द पॉइंट A आई विल ओपन द कंपास अप टू द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. मैंने कंपास को कितना ओपन किया स्टूडेंट? 3.5 सेंटीमीटर. देन टेकिंग B एज सेंटर, मैंने क्या लिया स्टूडेंट? B को सेंटर लिया और मैंने आर्क ड्रॉ की. ये आर्क स्टूडेंट जहां BY को इंटरसेक्ट करेगी वो आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? पॉइंट A. नाउ पॉइंट D. अब पॉइंट D कैसे ऑब्टेन करोगे स्टूडेंट्स आप? अब पॉइंट D हमें पता है स्टूडेंट कहां लाई कर रहा है? ऑन द रे CZ. पॉइंट D के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? क्या आप बता सकते हो कि पॉइंट D ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? टेकिंग C एज सेंटर, हम C को क्या लेंगे स्टूडेंट? सेंटर. देन आफ्टर हम CZ पे आर्क ड्रॉ करेंगे, कितने सेंटीमीटर की? ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. 3.5 सेंटीमीटर क्यों करेंगे स्टूडेंट? क्योंकि हमें पता है कि जो CD है वो क्या आपका 3.5 सेंटीमीटर, और वो आर्क CZ को इंटरसेक्ट करेगी, वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पॉइंट D. So for obtaining the point D, I am taking C as center, opening the compass of radius 3.5 centimeter and drawing an arc on the ray CZ. And the point where this arc intersects the ray CZ, this point is called D. Now joining A to D, हम ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स A to D. This is our required rectangle. This is our required rectangle. A, B, C, D. Now students, we are going to start question number 17. So students, what is your question number 17? In question number 17,
we have to construct a rhombus ABCD. In question number 17, we have to construct a rhombus strengths ABCD, where AB is 7.3 centimeter, AB is 7.3 centimeter, and angle A is 75 degree. Now we have to construct this rhombus. Now only two measurements are given. Students, can we construct a rhombus when its two measurements are given? Can you construct it, friends? No. We have to construct. We will construct. Students, we are able to construct a rhombus if minimum 5 measurements are given. So students, for obtaining more measurements, we will use the properties of a rhombus. हम rhombus की properties का use करेंगे students. As we know that all the sides of rhombus are equal. Students, जैसा कि हमें पता है कि rhombus की सभी sides क्या होती हैं students? Equal. That means अगर AB 7.3 centimeter है, then BC is also 7.3 centimeter, and DC is also 7.3 centimeter, and DA is also 7.3 centimeter. Now students, how many measurements are known to us now? 1, 2, 3, 4, 5. 5 measurements are known. That means we will construct this rhombus uniquely. Uniquely means सभी स्टूडेंट्स का क्या रहेगा? सेम. ये हो जाएगा हमारा रफ फिगर. स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोलता हूं कि आपको जब भी कंस्ट्रक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो, हम रफ फिगर हमेशा कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिकॉज रफ फिगर हेल्प अस टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द फिगर, दैट हाउ वी विल स्टार्ट दिस फिगर, कि हम इस फिगर को कैसे स्टार्ट करें. रफ फिगर से आइडिया होगा, देन आफ्टर हम इसको स्टार्टिंग के बाद सेकंड स्टेप क्या करें, थर्ड क्या करें, तो आपको आइडिया मिल जाता है. एंड स्टूडेंट्स, इन वर्कशीट आपको कंस्ट्रक्शन स्टेप राइट डाउन नहीं करने हैं, बट इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, यू हैव टू राइट द कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑल्सो. और स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन स्टेप्स कर लिए हैं, तो आई थिंक आपको कंस्ट्रक्शन स्टेप राइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट? एनी आइडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर. हम क्या ड्रॉ करें स्टूडेंट्स? साइड AB ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट, हमने AB ड्रॉ कर दी 7.3 सेंटीमीटर. अब ये ड्रॉ करने के बाद हम क्या करें स्टूडेंट? एंगल A एट पॉइंट A. हम एंगल A कंस्ट्रक्ट करें. कितने डिग्री स्टूडेंट? 75 डिग्री. इस 75 इज ए मल्टीपल ऑफ 15. क्या 75 मल्टीपल है स्टूडेंट 15 का? यस. तो हम इसको किसके हेल्प से कंस्ट्रक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कंपास. इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले हम अपनी मर्जी से कोई भी ओपनिंग रख के A को सेंटर लेकर हम क्या करेंगे? एक आर्क ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट. यहां पर ये आर्क ड्रॉ कर दें. अब स्टूडेंट, हमेशा याद रखना दैट 75 लाइज बिटवीन 60 एंड 90. 75 कौन से एंगल्स के बीच में लाई करता है? 60 एंड 90. दैट मीन्स हमें क्या चाहिए? पहले 60 डिग्री एंगल्स और फिर 90. तो 60 के लिए आप क्या करोगे? चाहे इंसेक्ट किया ये लाइन सेगमेंट के साथ, ये 0 फर्स्ट आर्क 60 एंड सेकंड आर्क 120. 90 के लिए हम कहां से आर्क लगाएंगे स्टूडेंट्स? आर्क लगाएंगे हम 60 डिग्री से और 90 डिग्री से. ये हमारा आ जाएगा यहां पर एंगल 90 डिग्री. अब स्टूडेंट,
यहां पर देखिए इस आर्क के ऊपर देखिए 60 और 90 के पॉइंट्स का है, ये हो जाएगा आपका 60 का पॉइंट, यानी कि एक आर्क यहां से लगेगी 75 के लिए, और ये हो जाएगा 90 का पॉइंट, यानी कि सेकंड आर्क यहां से लगेगी। स्टूडेंट याद रखना, हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आर्क नहीं लगाएंगे, बल्कि वहां से लगाएंगे जहां पर ये आर्क के ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है इसका। फर्स्ट 60 फ्रॉम हेयर एंड देन सेकंड 90 फ्रॉम हेयर। सो आई एम ड्रॉइंग द आर्क फ्रॉम 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट? दिस विल बिकम 75 डिग्री एंड आई एम टेकिंग दिस एज रे AX, दिस एज रे AX। अब स्टूडेंट हमें ये देखो यहां से एंगल AX पता लग गया। अब AX पता लग गया हमें, दैट मीन्स हमें जो साइड ये हो जाएगा हमारा AX 75 डिग्री। हमने रे AX ड्रॉ कर दी स्टूडेंट। अब ये देखिए AX के लोग हमने क्या किया स्टूडेंट? AX रे ड्रॉ कर दी। अब AX के लोग कौन सी साइड लाई करेगी? D, यानी कि AX पे कौन सा पॉइंट आएगा आपका? D। दैट मीन्स पॉइंट D हम ऑब्टेन करेंगे अब थर्ड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया स्टूडेंट? वी हैव ड्रॉन a line segment AB is equal to 7.3 centimeter. Second step is we have drawn an angle 75 degree at point A. Now third we are obtaining point D. Point D के लिए हम किसको सेंटर लेंगे स्टूडेंट? A को। हम किसको सेंटर लेंगे? A को। और कितने सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करेंगे? AD बताइए स्टूडेंट कितने सेंटीमीटर है? What is the distance? What is the length of side AD? It is 7.3 centimeter. दैट मीन्स मैं ए को सेंटर लेकर स्टूडेंट आर्क ड्रॉ करूंगा 7.3 सेंटीमीटर, और ये आर्क AX को जॉइंट सेक्ट करेगी, ये आर्क AX को जॉइंट सेक्ट करेगी, वो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा? D। सो ओपनिंग द कंपास अप टू 7.3 सेंटीमीटर। टेकिंग ए एज ए सेंटर। ओके, इस रे को हम एक्सटेंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस रे। AX। So taking A as center and taking 7.3 centimeter as radius, I will draw an arc. And the point where this arc intersects the ray AX is called point D. वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पॉइंट D हो जाएगा। दिस इज एज पॉइंट D। अब स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट A आ गया, B आ गया, D आ गया। पॉइंट A, B, D। नाउ वी नीड पॉइंट C। हमें कौन सा पॉइंट चाहिए स्टूडेंट्स? पॉइंट C। पॉइंट C के लिए हम कहां से आर्क लगाएंगे? D को सेंटर लेकर और B को सेंटर लेकर। टेकिंग B एज ए सेंटर वी विल ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 7.3 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हम B को सेंटर लेकर 7.3 सेंटीमीटर की आर्क क्यों ड्रॉ करेंगे? बिकॉज BC इज 7.3 सेंटीमीटर। सो टेकिंग B एज ए सेंटर आई विल ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 7.3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट D को सेंटर लेकर हम कितने सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे? अब DC कितने सेंटीमीटर स्टूडेंट? 7.3 सेंटीमीटर। यानी कि मैं D को सेंटर लूंगा तो आर्क कितने सेंटीमीटर की लगेगी स्टूडेंट आपकी? इट इज ऑल्सो ऑफ 7.3 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? पॉइंट C। दिस इज योर पॉइंट C। सो स्टूडेंट्स हैव यू ऑब्टेन्ड आवर रिक्वायर्ड होमवर्क? क्या हमारा रिक्वायर्ड होमवर्क ABCD आ गया स्टूडेंट्स? नो, वी हैव नॉट ऑब्टेन्ड दिस। व्हाई? बिकॉज वी हैव नॉट ज्वाइंड द पॉइंट्स येट। सो ज्वाइनिंग A to B ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। B to C, दिस इज ऑल्सो 7.3 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 7.3 सेंटीमीटर एंड D to C to D. This is also 7.3 centimeter.
हमने सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। एंड स्टूडेंट्स दिस इज आवर रिक्वायर्ड रोम्बस, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रोम्बस A, B, C, D. Now students, this is our last question of our worksheet. So our worksheet is complete. And students, in worksheet I have not done the construction steps. But if the question comes from the worksheet in test or exam, you have to write construction steps also, because we have covered the construction steps in chapter. So construction steps are clear to you. And students, after this worksheet there is test of chapter 4, and I will declare the date of test in our WhatsApp class group. And students, if any question is not clear to you, watch that question again in this video or any other video. आप कम से कम अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा किसी भी वीडियो के अंदर, तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार फिर से देखोगे, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता, देन आफ्टर यू हैव टू कॉल